क्या दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते से भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से गुजरने लगे हैं? और भारत को इससे कितनी बड़ी राहत मिली है, आइए समझते हैं। ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई थी। हालांकि भारतीय जहाज अब इस अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित गुजरने लगे हैं, जिसके बाद सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर आया एक बड़ा तेल टैंकर भी मुंबई पहुंच चुका है, जिस वजह से भारत में संभावित पेट्रोल, डीजल और गैस संकट टल गया है। दरअसल युद्ध जैसी स्थिति बनने के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री ट्रैफिक को काफी हद तक सीमित कर दिया था। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के करीब 20% से अधिक क्रूड ऑयल और गैस की सप्लाई होती है। वहीं भारत के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि भारत अपने लगभग 40% क्रूड ऑयल का आयात इसी रास्ते से करता है। ऐसे में अगर यह मार्ग लंबे समय तक बंद रहता तो भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत की। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य समुद्री जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारत की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाना था। इसके बाद ईरान ने भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया है, जिससे भारतीय जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है, जिस वजह से लाइबेरियन फ्लैग वाला टैंकर शेनलोंग, जो सऊदी अरब से क्रूड ऑयल लेकर भारत आ रहा था, वो 12 मार्च को सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर मुंबई पहुंच गया। इसके अलावा भारतीय टैंकर पुष्पक और पारिमल भी इस मार्ग से सुरक्षित गुजर रहे हैं। साथ ही भारत की ओर आ रहे कुछ विदेशी फ्लैग वाले जहाजों को भी गुजरने की अनुमति मिलने की खबर है। हालांकि दूसरी ओर ईरान ने किसी औपचारिक समझौते से इनकार किया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने किसी देश को विशेष अनुमति नहीं दी है। फिर भी उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी के गुजरने की कोशिश करने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। इसके साथ ही संकेत यह भी दिया गया है कि भारत जैसे मित्र देशों को राहत मिल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से भारत को कई तरह से राहत मिली है। सबसे पहले देश की ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित बनी रही, क्योंकि तेल और गैस की सप्लाई चेन टूटने से बच गई। दरअसल भारत अपनी 90% से ज्यादा एलपीजी और करीब 60% एलएनजी इसी क्षेत्र के जरिए आयात करता है। इसलिए इस समुद्री मार्ग का खुला रहना भारत के लिए बहुत जरूरी है। अगर यह रास्ता बंद हो जाता तो देश में पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें काफी बढ़ सकती थीं।